कहाँ के थे, निएंडरथल कहाँ के थे, क्रोमैग्नोव कहाँ के थे, पैकिंग मानव कहाँ का था। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने मानव विकास का एक क्रम बताया था आपको कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में पैकिंग मानव, फिर निएंडरथल और क्रोमैग्नोव और उससे होते हुए फिर आपका कहाँ पर आधुनिक जो मानव है होमो सेपियंस तक हम लोग पहुंचे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। अगर आप पूरे वर्ल्ड के मैप को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया भी लगभग, प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे है और दक्षिण अफ्रीका भी लगभग नीचे है, तो नीचे-नीचे वाले एक साथ हैं। निएंडरथल क्या बात करोगे प्यारे बच्चे, आप जर्मनी के थे। क्रोमैग्नोव ये कहाँ के हैं? आपके फ्रांस के। पैकिंग चीन में देखो, सब कोरोना में सब पैक हो गया है। कितनी डेड बॉडीज़ पैकिंग में पड़ी हुई हैं चाइना में। तो क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे हमारा? पीएडीसी। क्या बोलेंगे? पीएडीसी हमारा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूँ, जो होमो सेपियंस था, आधुनिक मानव, मानव का वैज्ञानिक नाम है ना होमो सेपियंस। अब मुझे एक बार आप लोग बताइए, होमो सेपियंस ये कहाँ से मिला, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? आधुनिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे भैया जी ये पामीर के पठार और उत्तरी अफ्रीका के बारे में 2 जगह से इसका उल्लेख मिलता है और मैक्सिमम इतिहासकार क्या कहते हैं कि पामीर के पठार से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, आविष्कार हैं और वो आविष्कार किस काल में हुए हैं? वो कौन-सा पीरियड था? तीर कमान का प्रयोग, तांबे का खोज, आग का प्रयोग, पहिए का आविष्कार। बोलेंगे भैया। तीर कमान का प्रयोग कब हुआ और तांबे की खोज कब हुई? तो जैसे हम तांबे की खोज देखते हैं तो नवपाषाण काल एकदम से हो जाएगा। आग का प्रयोग आप कहेंगे पुरापाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और तीर कमान का प्रयोग मध्यपाषाण काल, जिसको हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? इसको हम लघु पाषाण काल भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ था तो प्यारे बच्चे और कौन-कौन सी चीजें हुई थी? कृषि का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है? पूजा लोगों ने करनी सीखी थी, पूजा। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि से, कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक बार बताएंगे आप। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से मिलते हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह से मिलते हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह से प्राप्त होते हैं? तो प्यारे बच्चे, आप सब लोगों को पता है कोल्डी हवा से। कहाँ से? कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा कहाँ है आपका? प्रयागराज में है। कहाँ पर? प्रयागराज में कोल्डी हवा है। प्रयागराज में, वहां से हमको कृषि के क्या मिलते हैं? प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। आग का आविष्कार ये पुरापाषाण काल में था आपका। तांबे की खोज, अच्छा तांबे की खोज से अगर हम बात करें तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहले धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। और मनुष्य ने इसको कैसे आगे बढ़ा है? पहले तांबे का प्रयोग किया मनुष्य ने, और प्यारे बच्चे फिर कांसा का प्रयोग किया, और कांसे के बाद में कौन सी धातु का प्रयोग किया, ये आप लोग बताएंगे। आपका आंसर आना चाहिए लोहा का प्रयोग किया। और लोहे का प्रयोग हमने कौन सी सभ्यता में किया था? तो आप कहेंगे लोहयुगीन सभ्यता किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि वैदिक काल जो है हमारा, उसमें लोहे का प्रयोग बढ़ गया, क्योंकि खेती आपकी बढ़ी, तो खेती बढ़ी, तो खेती करने के लिए धारदार हथियारों की आवश्यकता पड़ी, तो उससे प्यारे बच्चे आपका लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? वो कांस्य युगीन। और उससे भी पहले कैसे था आपका, क्या बोलोगे, जो पाषाण काल था उस समय पर सिर्फ कौन सी थी? तांबा थी। ठीक है, ये चीजें याद रखें। तांबे की खोज ये इंपॉर्टेंट हो गया। तीर कमान का प्रयोग हो गया। अब जैसे आग की खोज हुई पुरापाषाण काल में, तो पुरापाषाण काल में ही मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग करना सीखा था, आग लगाना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और सामने लिखे हुए हैं प्यारे बच्चे स्थान, इसका आप लोगों को मिलान करना। मांडा, तुतकांगेडोर, तैमाबाद और आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर बोलेंगे भैया फटाफट से, कोई दिक्कत? चलो भैया। तो मैंने आपको प्यारे बच्चे बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, वो सब दिशा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मांडा कौन सा था? ये उत्तरी था। तुतकांगेडोर ये पश्चिमी स्थल था। तैमाबाद ये दक्षिणी स्थल था। आलमगीरपुर ये पूर्वी स्थल था, ईस्ट। ठीक है। तो मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे? चेनाब। तुतकांगेडोर पाकिस्तान में किस नदी के किनारे था प्यारे बच्चे? दाश्त नदी के किनारे। तैमाबाद कहाँ था? महाराष्ट्र में। तैमाबाद महाराष्ट्र में, और आलमगीर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। अच्छा, एक बार आप मुझे बताओ, जो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो आप कहोगे गोदावरी की वो कौन सी सहायक नदी थी? तो आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे भैया वो प्रवरा नदी थी। कौन सी? प्रवरा रिवर थी। और किसकी सहायक थी वो प्रवरा रिवर? आप लोगों का आंसर आना चाहिए गोदावरी की सहायक थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ फैक्ट है। उनका समाज कैसा था? लिपि कैसी थी? व्यवसाय कैसा था? पवित्र देवता। ये आप लोगों के याद करने के लिए, इसमें मिलान जैसी कोई चीज है नहीं। तो समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। लेकिन जैसे ही वैदिक युग आया तो ये समाज कैसा हो गया? पितृसत्तात्मक हो गया, यानी पिता प्रधान हो गए। लिपि कैसी है? पिक्टोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, भावचित्रात्मक लिपि है। व्यवसाय क्या था इनका प्यारे बच्चे? कृषि था। कृषि। और पवित्र देवता कौन थे इनके? पशुपति। तो व्यवसाय, कृषि, आप देखोगे कृषि और व्यापार दोनों को माना गया है इनका। तो बहुत सारे इतिहासकार इस बात के लिए लड़ जाते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जैसे बंदरगाह भी मिले, गुदीबाड़ा भी मिला, ये लोग आपका व्यापार पर जीवित थे। और कुछ लोग इसमें कृषि को मानते हैं। लेकिन हम अगर बात करें प्यारे बच्चे कि हम लोग परीक्षा में क्या लिख कर के आए, तो अभी तो कृषि दिया तो कृषि लिख लिया, लेकिन कृषि और व्यापार दोनों लिखे हुए हैं, तो आप इस बात को नोट कर लो, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप व्यापार हमेशा ठीक मानेंगे, क्योंकि एसएससी व्यापार को सही मान चुकी है। ठीक है। और जिसको पहले माना जा चुका है, जिसको मूल्यांकन से बाहर नहीं किया गया जिस क्वेश्चन को, तो उससे पुराने आधार पर ही आपको मूल्यांकन हमेशा करना होगा। पवित्र देवता, अच्छा पशुपति के अलावा एक और पूजा करते थे, तो आप क्या बोलेंगे? किनकी पूजा करते थे? जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कौन थी? मातृ देवी की पूजा ये करते थे। किनकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा ये लोग करते थे। अच्छा मुझे बताएं एक बार, पालतू पशु कौन था इनका? पालतू पशु जो इनका पेट था वो कौन था? वो था कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल। और क्या था? कुबड़ वाला बैल था, यानी ऑक्स की ये क्या करते थे? ऑक्स ये क्या करते थे? उसको ये पालतू पशु रखते थे। ठीक है। अच्छा, उसी को ये पालतू पशु या पवित्र पशु भी उसी को बोलते हैं। इनकी नज़रों में पवित्र भी वही था। जैसे हम लोग आज गाय को रखते हैं और गाय हमारी नज़र में पवित्र भी है, तो पवित्र को पालतू किया जा सकता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। स्थल और खोजकर्ता, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है और लोथल है। इनकी खोज, खोजकर्ता नहीं सॉरी, इनके खोज वर्ष लिखने हैं आपको। खोज किस वर्ष में हुई है? खोजकर्ता मैं बता दूँ। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, किस ईयर में इनकी खोज हुई? तो हड़प्पा की खोज कब हुई है? 1921। मोहनजोदड़ो 1922। चनहुदड़ो की खोज कब हुई है प्यारे बच्चे? 1934। और लोथल की खोज कब हुई है? आपका 1954 में। यानी उत्तर क्या हो गया हमारा? हम देखेंगे तो आप कहेंगे भैया उत्तर हो गया आपका सी डी ए और बी हो गया। सी डी ए बी आंसर हो गया। हड़प्पा की खोज की अगर प्यारे बच्चे बात करें हम, दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी जी थे। दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की बात करें प्यारे बच्चे, तो इसमें राखलदास बनर्जी थे। कौन थे? राखलदास बनर्जी ने क्या की थी इसकी? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। चनहुदड़ो की बात करें तो मजूमदार जी इसमें एक्टिव रहे, मजूमदार जी। और लोथल की बात करें तो प्यारे बच्चे एस आर राव जी इसमें एक्टिव रहे थे। ठीक है। आगे छठे पर आएंगे। स्थल हैं और उनके राज्य लिखे हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। रघुवंशी घराना, विनीत पाए, बहुत बढ़िया। चलो
या आरडब्ल्यू स्टूडेंट वीर चपराना, बहुत शानदार। आरडब्ल्यू इन यदुवंशी, एकदम ठीक। आगे तो कुछ साइट दी हुई है प्यारे बच्चे और किस स्टेट में वो पड़ती हैं। रोपड़ कहां पर पड़ेगा आपका, कालीबंगन क्या बोलोगे, राजस्थान हो गया। रोपड़ भैया जी पंजाब हो जाएगा। तनौली की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है और सुरकोटला कहां पर है, ये गुजरात में। ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हो गए। तो क्या आप बोलेंगे, पहले का हो गया डी, ठीक है, दूसरे का हो गया ए, तीसरे का हो गया सी और प्यारे बच्चे चौथे का हो गया आपका बी। डी ए सी बी हो गया, यही होगा ना, डी ए सी और बी आपका हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट, स्थल और राज्य। मेजर साइट्स दी हुई हैं कुछ, क्या बोलेंगे, कुछ साइट दी हुई हैं और आपके साथ में क्या, चलो भाई, अमरी, कुंतासी, कर्णपुरा, मीनाथल और इधर आपके राज्य दिए हुए हैं गुजरात, पाकिस्तान, हरियाणा और राजस्थान। तो अमरी और आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, कोट डीजी क्या बोलोगे, कोट डीजी ये कहां के थे, गणेरी वाला, ये तो भैया जी सब पाकिस्तान के थे। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे कुंतासी और देसलपुर, ये कहां के, आपका गुजरात के थे। क्या बोलोगे, कुंतासी के साथ में कभी मत भूलना देसलपुर, क्या बोलोगे, देसलपुर ये कहां का था, आपका गुजरात का था, ठीक है। और फिर कर्णपुरा कहां का है, आपका राजस्थान का। लेकिन कर्णपुरा के साथ में प्यारे बच्चे बालाथली कभी ना भूलें, क्या बालाथली भी एक क्या था, आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल था। मीनाथल कहां का, हरियाणा का। तो मीनाथल के साथ में कौन कौन से थे, एक तो कुणाल था और एक था आपका भगवानपुरा। ये सभी पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भगवानपुरा, ये सारे कहां के थे, हरियाणा के। तो क्या आंसर बन गया हमारा, बी ए डी सी, क्या बोलोगे, बी ए टी सी, ये क्या हो गया हमारा, एकदम से सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलेंगे भी। प्राप्ति और स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थल हमको प्राप्त हुए और वो स्थल कहां से प्राप्त हुए, ध्यान से देखेंगे। बहुत बढ़िया अनिमेश पांडे जी, बहुत स्वागत है। चलो भाई नेक्स्ट आगे आएंगे। भैया जी आपने गलत बता दिया, प्लीज मेहरगढ़ एग्रीकल्चर, नहीं बेटा गलत नहीं बताया। मेहरगढ़ से चावल की भूसी के साक्ष्य सबसे पहले मिले कृषि में, लेकिन अगर हम कृषि की साक्ष्य की बात करते हैं तो वो कोल्डी हवा प्रयागराज। ओके आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर विकल्प में कोल्डी हवा नहीं और मेहरगढ़ तो आपको मेहरगढ़ चुनना होगा, क्योंकि जो आपका चावल है, धान है, वो भी एक फसल है। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार हमको कहां से प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे भैया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। अन्नागार था विशाल, दाढ़ी वाले महादेव थे, पशुपति थे, कांसे की नर्तकी थी, ये सब कहां से प्राप्त हुए थे आपका, कांसे की नर्तकी। याद है पैट ने क्या पूछा, कांसे की जो नर्तकी थी वो किस विधि से तैयार की गई थी, किससे तैयार की गई थी, याद है आपको, लो वैक्स मेथड से, मॉम विधि से तैयार की गई। बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का मतलब होता है जो व्यापार की दृष्टि से बेहतरीन हो। तो मैनचेस्टर कौन था, लोथल था। जुते हुए खेत, चूड़ियों के साक्ष्य, लकड़ी का हल, ये सब कहां से प्राप्त हुए, सात हवन कुंड हमको जो यहाँ से प्राप्त हुए, कहां से, कालीबंगन राजस्थान से। जल प्रबंधन व्यवस्था हमको धौलावीरा में बेहतरीन मिली, जहां से हमको सुनामी के साक्ष्य मिले थे। तो जल प्रबंधन व्यवस्था कहां, धौलावीरा, ये हमेशा याद रखें। यहीं से जल प्रबंधन व्यवस्था जहां से मिली, यहीं से हमको प्यारे बच्चे सुनामी के साक्ष्य मिले। अच्छा इन चारों ऑप्शन में से क्या आप मुझे बता सकते हैं किसको सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा बोलते हैं, क्या बोलेंगे फटाफट से, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसको कहते हैं। सिंधु घाटी, चार ऑप्शन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसको कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर तो हो गया, कौन आपका, लोथल हो गया। तो आप कहेंगे कौन है बगीचा, वो मोहन जोदड़ो है। कौन है भैया, वो मोहन जोदड़ो है। नेक्स्ट, फिर आते हैं हम आर्य समय पर। जो आर्य काल था आपका, इसमें आर्य जितने भी प्यारे बच्चे शब्द थे उनके क्या अर्थ हुआ करते थे। जैसे कई बार पूछता है कि